चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार देखिए। सबसे पहले स्थापना और प्रमुख शासक है। सबसे पहला है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है। 322 से 298 ईसा पूर्व साम्राज्य के संस्थापक हैं। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी। दूसरा है आपका बिंदुसार, 298 से 272 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त के पुत्र, जिन्होंने अमित्र घात शत्रुओं का विनाश करने वाला भी कहा जाता है। उन्होंने साम्राज्य के विस्तार दक्षिण की ओर किया। इसके बाद है सम्राट अशोक, 269 से 232 ईसा पूर्व, मौर्य वंश के सबसे महान शासक। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म का प्रचार किया। अब प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। केंद्रीकृत शासन, प्रशासन का केंद्र राजा था, लेकिन सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। राजधानी थी तो मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं। इसके बाद प्रांतीय विभाजन था। साम्राज्य को प्रशासन के लिए मुख्य रूप से 4 प्रांतों में बांटा गया था। सबसे पहला तक्षशिला, जिसको उत्तर, उज्जैन जो कि पश्चिम था, तोसली पूर्व और सुवर्णगिरी दक्षिण। नगर प्रशासन था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा रचित राजनीति और शासन कला का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इंडिका, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अशोक के शिलालेख, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में खुदे हुए पत्थर के स्तंभ और चट्टानें, जो धम्म और शासन के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था और समाज। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। राज्य सिंचाई की व्यवस्था जैसे सुदर्शन झील करता था। व्यापार, रोम, यूनान और चीन के साथ समुद्री और थल मार्ग से व्यापार होता था। मुद्रा, मौर्य काल की मुख्य चांदी की मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। समाज, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, शिकारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कला और वास्तुकला, स्तंभ अशोक के एकाश्म पत्थर के स्तंभ और उन पर बनी पशु आकृति जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ। स्तूप, सांची का स्तूप वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। गुफाएं, बराबर की पहाड़ियों, बिहार में आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई गुफाएं। पतन के कारण अशोक के बाद के उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य थे। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, जिससे शुंग वंश की स्थापना हुई और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।